नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ऑले बोर्ड पर। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। बात करने वाले हैं आज हम आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस हैं। जितने क्वेश्चंस मिल पाए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं सीधे हम क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, तो हम एक एक क्वेश्चन के विद आंसर इस पर यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे अगर बात की जाए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पंडित शिव कुमार शर्मा से संबंधित पूछा गया है। म्यूजिशियन और जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो कि जो कि आपका आंसर होगा संतूर से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें अगला सवाल क्या पूछा गया है, तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर पूछा गया है, बंधन बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, कहां पर है। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है और सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कोलकाता है, इसका आंसर होगा, और 23 अगस्त 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला है कि जो रुक्मणी अरुणले देवी हैं, 1956 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था? तो 1956 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। ये यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। आगे अगर हम बात करें, अष्टक नियम कब दिया गया और किसके द्वारा दिया गया, ये सवाल आपसे यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। सीधे सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर की बात करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर अष्टक नियम की बात की गई है। अष्टक नियम कब दिया गया और किसके द्वारा दिया गया? तो जे.आर. न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। 1856 में 1856 में दिया गया था। अगला है कि हु फाउंडेड द विडो रीमैरिज फेडरेशन, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी? तो इसका आंसर होगा विष्णु पंडित के द्वारा की गई थी, विष्णु पंडित ने की थी। ठीक है, एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। जी हाँ, तो यहां तक तो सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे चलेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा क्वेश्चन है, तो आर्टिकल 23 से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है वो किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये आपका मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध करता है। अब आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस जो है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है। रिसेंट में ही इसको सेलिब्रेट किया गया, रिसेंट में ही मनाया गया। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता देंगे। अगला है आईपीएल 2023 का ऑरेंज कैप किसे दिया गया था? आईपीएल 2023 का ऑरेंज कैप किसको मिला है? जो शुभमान गिल हैं उनको मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से आगे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में किस जनजाति को एसटी में शामिल किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किस ट्राइब को, किस जनजाति को एसटी में शामिल किया गया है, एसटी का दर्जा दिया गया है? तो वो है आपकी गोंड जनजाति। कौन सी ट्राइब है, कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है, गोंड ट्राइब है, जो कि आपको यहां से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक फसल है? कौन सी व्यावसायिक फसल है? तो बैंगन कपास जो है वो व्यावसायिक फसल है। यहाँ पर आप अगर क्वेश्चंस की, मेन क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, अगर सुबह 8 बजे वाली जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है वो वाली क्लास अगर आप करते हैं, और दूसरी रात को शाम को 8 बजे वाली ये जो 8 PM वाली क्लास है, अगर ये दो क्लास करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिलेंगे। मैंने कराए हुए हैं। जैसे भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम संयंत्रों की संख्या सबसे ज्यादा है? ये कराया हुआ है मैंने। आंसर इसका उड़ीसा हो जाएगा। एल्यूमिनियम की हमने बात करी, हमने कोयले की भी बात करी, जितने भी आपके खनन से संबंधित चीजें हैं हमने बहुत सारी चीजें वहां पर देखी हुई हैं। माइंस की बात हमने बात की हुई है क्लासेस में। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत बार कराया हुआ है। आंसर इसका क्या होगा? विटामिन बी की कमी से होता है। ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में पूछा गया है यहाँ पर। अगला है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस वंश के राजा के द्वारा बनवाया गया था? कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो कहां पर स्थित है?
कितने रुपए के नोट पर है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लासेस में डिटेल में बात की हुई है। और ये गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था कोणार्क का सन टेम्पल। ये क्वेश्चन भी मैंने 8 PM वाली क्लास अगर आप 2 3 4 5 दिन पहले की देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, मुझे याद है रिसेंट में ही मैंने कराया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम यहाँ पर डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो कोलकाता आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काली बैंगन कहां पर स्थित है, तो राजस्थान में है काली बैंगन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है, गुनाहों का देवता, हुज क्रिएशन इज द, गुनाहों का देवता किसकी रचना है। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या होगा, धर्मवीर भारती जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है, कोट्टायम की दादी किसको कहा जाता है, तो मलयाला को कहा जाता है। यह आप सभी को यहां से याद रखना है। अगला सवाल पूछा गया है, बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द पोर्ट सिटी, तो ये कहा जाता है मंगलोर को। एंड आगे है, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंप्यूटर का दिमाग जो है वो सीपीयू को कहा जाता है, किसको, सीपीयू को कहा जाता है, ये आपने यहां से देखना है। जीजाबाई किसकी मां थी, जीजाबाई शिवाजी की मां थी। और गार्डन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, गार्डन सिटी के नाम से हम बैंगलोर को जानते हैं, किसको जानते हैं, गार्डन सिटी के नाम से बैंगलोर को जानते हैं। साइंस सिटी के नाम से भी बैंगलोर को जाना जाता है। ठीक है, ये आपको यहां से ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन पर स्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां। उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो उस्ताद अकबर अली खान सरोद से संबंधित हैं, ये सब कराए हुए हैं। पेलाग्रा रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। आगे चलेंगे, तंजौर मंदिर कहां पर स्थित है, तंजौर मंदिर तमिलनाडु में है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, तंजौर मंदिर। और अगर वहीं रामनाथ स्वामी टेम्पल की बात करें, रंगनाथ स्वामी, अयो रंगनाथ स्वामी टेम्पल किधर जी, तमिलनाडु में जी। अयो रामनाथ स्वामी टेम्पल किधर जी, तमिलनाडु। अयो मीनाक्षी मंदिर किधर जी, तमिलनाडु में जी, है ना। तंजौर मंदिर किधर जी, तमिलनाडु में, याद रखना है ना। मंजू भार्गवी किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश आपको ध्यान में रखना है। आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं, योजनाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं, आर्टिकल 47 के अंतर्गत आती हैं, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आती हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं CHSL के पेपर में। अगला है 77वें ग्रैंड मास्टर कौन है, आदित्य मित्तल का नाम आपको याद रखना है। बस्तर दशहरा कौन से राज्य में मनाया जाता है, बस्तर दशहरा को हम कौन से राज्य में मनाते हैं, कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बस्तर दशहरा को किस राज्य में मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। और राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। तो ये वो क्वेश्चंस थे जितने मुझे मिल पाए हैं, जितने हमें मिले हैं, जितने स्टूडेंट्स के तरफ से हमें मिल पाए हैं, हमने उतने क्वेश्चंस आपको करा दिए। वैसे तो 25-50 क्वेश्चन, लेकिन बस वही है कि बच्चों को याद नहीं रहता और हमें उतने क्वेश्चंस प्रॉपर मिल नहीं पाते। तो 29 क्वेश्चंस हमें मिल पाए और ये मैं आप सभी के सामने लेके आ गया। सो चलिए आज के सेशन को फिर इसी के साथ में एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। डेली रोज 8 बजे रात को आप सभी टाइम से आ जाया करिए, रेगुलर आपकी क्लास इसी टाइम चलती है। जय हिंद।